एग्जिट पोल पर भारी पड़ा सट्टा बाजार का अनुमान। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ घंटे पहले आए 8 सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों से खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बड़े कंपनियों के आपने एग्जिट पोल देख लिए होंगे। कोई एनडीए को 350 से 370 सीटें दे रहा है, तो कोई एनडीए को 370 से 400 सीटें दे रहा है, तो कोई 360 से 401 सीटें दे रहा है, तो कोई 350 से 370 सीटें दे रहा है, तो कोई 342 से 378 सीटें एनडीए को दे रहा है, तो कोई 360 सीटों के आसपास एनडीए को सीटें मिलने का दावा कर रहा है। यानी कि पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े देखे तो लगभग 350 के आसपास एनडीए को सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सट्टा बाजार ने जो नया आंकड़ा जारी किया है उसने सारा रुख मोड़ कर ही रख दिया है। इंडिया गठबंधन लगभग जो दावा कर रहा है उसके आसपास ही सट्टा बाजार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जी न्यूज ने जो तमाम सट्टा बाजारों के आंकड़े आज जारी किए हैं, सबसे पहले जी न्यूज ने जो सट्टा बाजार का आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 209 से 212 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को कुल 253 सीटें मिलने का दावा किया गया है और इंडिया गठबंधन को 246 सीट और कांग्रेस को 117 सीट मिलने का दावा किया है। जी न्यूज ने इंदौर सट्टा बाजार का भी आंकड़ा जारी किया है। इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 260 सीटें जीतता हुआ बता रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 231 और कांग्रेस को 108 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं हाजी अली सट्टा बाजार की बात करें तो बता दे यह मुंबई का एक प्रसिद्ध सट्टा बाजार है। ये तमाम तरह के मामलों में सट्टा लगाता है। इसके सट्टा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को अकेले 295 से 305 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं कलकत्ता सट्टा बाजार की बात करें तो कलकत्ता सट्टा बाजार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 543 में से 218 सीटें मिलने का दावा किया गया है। वहीं एनडीए को कुल 261 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है, यानी कि जो 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। कलकत्ता सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए उसको पार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन भी बहुमत से काफी पीछे रह सकता है। कलकत्ता सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 128 सीटें मिल सकती है, तो इंडिया को 228 सीटें मिलने की अनुमान जताया गया है। वहीं करनाल सट्टा बाजार की बात करें तो करनाल सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को 263 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और इंडिया गठबंधन को 231 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि जो 272 सीटों का आंकड़ा है, न तो करनाल सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए पार करती हुई दिखाई दे रही है और न ही इंडिया गठबंधन पार करती हुई दिखाई दे रही है। करनाल सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर 235 सीटें ला सकती है और कांग्रेस 108 सीटों पर सफल हो सकती है। इसी तरह से ईटीवी भारत ने भी 8 सट्टा बाजारों ने जो भविष्यवाणी अपनी जारी की है, अपने अनुमान जो बताए हैं, उनके आंकड़े को ईटीवी भारत ने जारी किया है। जैसा कि हमने आपको जी न्यूज ने जो कई सट्टा बाजारों के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें फलौदी सट्टा बाजार हो गया, कोलकाता सट्टा बाजार हो गया, इंदौर सराफा बाजार हो गया, करनाल सट्टा बाजार हो गया। अभी टीवी भारत ने इन सबको मिलाकर 8 सट्टा बाजारों के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें से 4 सट्टा बाजारों के आंकड़े तो हमने आपको पहले बता दिए। अब जो 4 सट्टा बाजार के आंकड़े बचे हैं उसकी बात करें तो पालनपुर सट्टा बाजार की बात करें तो पालनपुर सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 543 में से 216 सीटें मिल सकती है और एनडीए को 247 सीटें पालनपुर सट्टा बाजार के मुताबिक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पालनपुर सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 112 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है और इंडिया ब्लॉक को 225 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि पालनपुर सट्टा बाजार के मुताबिक भी ना तो एनडीए को ना ही इंडिया ब्लॉक को किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं बेलगाम सट्टा बाजार की बात करें तो बेलगाम सट्टा बाजार के मुताबिक भी किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेलगाम सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 223 सीटें मिल सकती है, तो वहीं एनडीए को कुल 543 में से 265 सीटें मिलने की अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया ब्लॉक को जहां 230 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को
120 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। विजयवाड़ा सट्टा बाजार की बात करें तो विजयवाड़ा सट्टा बाजार के मुताबिक भी किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो एनडीए को ना तो इंडिया ब्लॉक को। विजयवाड़ा सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को कुल 251 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इसमें से बीजेपी 224 सीटें अकेले अपने दम पर ला सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक को कुल विजयवाड़ा सट्टा बाजार के मुताबिक 237 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस अकेले इसमें 121 सीटें अपने खाते में कर सकती है विजयवाड़ा सट्टा बाजार के मुताबिक। अब अहमदाबाद चोखा बाजार की बात करें तो इसके मुताबिक भी एनडीए बहुमत से 2 सीट पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया ब्लॉक यहां पर बहुमत से काफी पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। अहमदाबाद चोखा बाजार के मुताबिक एनडीए को कुल 270 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी अकेले अपने दम पर 241 सीटें जीतने की अहमदाबाद चोखा बाजार ने अनुमान लगाया है। और वहीं इंडिया ब्लॉक को 193 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से कांग्रेस अकेले 104 सीट अपने नाम कर सकती है। अब तमाम सट्टा बाजारों का यह अनुमान कितना सही साबित होता है और कितना गलत, यह कहना तो काफी मुश्किल है। लेकिन आज जो तमाम बड़े बड़े कंपनियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं, अगर उसकी भी बात करें तो सबसे पहले दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए को 281 से 350 सीटें मिल सकती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार करती हुई दिखाई दे रही है। और इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीट मिल सकती है और अदर के खाते में 33 से 49 जा सकती है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक के मुताबिक एनडीए को 371 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत से 99 सीट ज्यादा। इंडिया गठबंधन को 125 सीट मिल सकती है और अदर के खाते में 47 सीट जा सकती है। इंडिया टीवी सीएनएस के मुताबिक एनडीए को 371 से 401 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है और इंडिया को यानी इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीटें मिल सकती है और अदर के खाते में 28 से 38 सीटें जा सकती हैं। जन की बात के मुताबिक एनडीए के खाते में 362 से 392 सीटें मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अदर के खाते में 10 से 20 सीट जा सकती है। न्यूज नेशन के मुताबिक एनडीए को 342 से 378 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 153 से 169 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अदर के खाते में 21 से 23 सीट जा सकती है। वहीं रिपब्लिक भारत मेट्राइज की बात करें तो इसके मुताबिक एनडीए के खाते में 353 से 368 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 118 से 133 सीट जा सकती है और अदर के खाते में 43 से 38 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं रिपब्लिक टीवी पी मार्क के मुताबिक एनडीए को 359 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 154 सीटें जा सकती है और अन्य के खाते में 30 सीट जा सकती है। ये जो 7 कंपनियों के हमने आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए, इन सब के मुताबिक एनडीए बहुमत से काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एनडीए इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक बात करें तो इसके मुताबिक एनडीए को 400 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और इंडिया गठबंधन के खाते में 107 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 36 सीट जा सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 131 से 166 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं एबीपी सी वोटर के आंकड़ों की बात करें तो एबीपी सी वोटर के मुताबिक एनडीए के खाते में 353 से 383 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया के खाते में 152 से 182 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 4 से 12 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो एक तरफ 8 सट्टा बाजार का अनुमान, वहीं दूसरी तरफ 8 से 10 बड़ी कंपनियों का एग्जिट पोल, दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। अब किसका अनुमान सही होता है और किसका गलत, यह तो आने वाले 4 तारीख को ही पता लग पाएगा, जब 4 तारीख को सभी 543 सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तभी सब कुछ साफ हो पाएगा कि एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। बहरहाल सट्टा बाजार का अनुमान और कई बड़ी कंपनियों के एग्जिट पोल भी कई चुनाव में
गलत साबित हुए हैं। हालांकि कई चुनाव में सही भी साबित हुए हैं। अब 4 तारीख को क्या होता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा।